Hi, good few dear students. Uh, Today I am going to teach lysosome. ओके लाइसोसोम देखिए क्या होता है लाइसोसोम। मैं पढ़ाने जा रही हूँ, क्या पढ़ाने जा रही हूँ? लाइसोसोम के बारे में, है ना। तो लाइसोसोम क्या होता है, कल मैंने पढ़ाया था आपको गोल्जी बॉडी, और अभी भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम मैं आपको बता दूँ क्या होता है। गाल्जी उपकरण, देखिए जो गाल्जी बॉडी थी उसी के नीचे छोटे छोटे गोल से बर्ड्स जैसे पुटिकाएँ निकली थीं, ऐसे गोल गोल सा, है ना। तो वो जो गोल गोल से ऐसे पुटिकाएँ निकली थीं उसमें मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, रुकिए मैं दिखा दे रही हूँ, बस 1 मिनट। ये देखिए इसमें मैं दिखा रही हूँ, देखिए नीचे बर्ड्स ऐसे छोटे छोटे गोल गोल से निकले हुए हैं, है ना, जहाँ किनारे यही सारी पुटिकाएँ हैं, ठीक है। तो जो ये पुटिकाएँ हैं मैं आपको बता दूँ ये जितनी हैं, ठीक है, इनको ये क्या होती हैं, जो गाल्जी बॉडी की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कि जो गोल्जी उपकरण होती है उनकी कुछ पुटिकाओं में एंजाइम क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरे स्ट्रक्चर में देखिए लाइसोसोम के एक किनारे रखा गया है। ये एकल झिल्ली युक्त होती हैं, है ना, कैसी होती है, अकेली होती हैं, अकेले एक एकल झिल्ली युक्त होती है। डबल सब में डबल डबल लेयर होता है, इसमें डबल लेयर नहीं होता है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है ना, इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है, ठीक है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका, ये भी क्या है, एक ये जो है कोशिकांग का ये भी एक भाग है लाइसोसोम, है ना। जैसे अंतर्द्रव्य जालिका है और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी है, इसी तरह से ये लाइसोसोम भी है ना। तो लाइसोसोम अब आपको पता चल गया क्या होता है, कि जो पुटिकाएँ होती हैं, किसकी पुटिकाएँ होती हैं, जो है गाल्जी बॉडी में जो बर्ड्स छोटे छोटे निकले रहते पुटिकाएँ होती हैं, उसी पुटिकाओं में जो एक एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक एकल झिल्ली युक्त होती है, उसी वही पुटिकाएँ लाइसोसोम्स होती हैं, है ना। अब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब देखिए कार्य, देखिए इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। ये बहुत ही देखिए क्या काम होता है, सभी के बॉडी में जो है सेल्स हैं, है ना, कोशिकाएं, तो इनका कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य जो होता है कोशिका को साफ करना, ठीक है। उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी एकदम वो हो जाती है, उपापचय क्रियाएं जब होती हैं, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती, एकदम ढीली पड़ जाती हैं, है ना, तो लाइसोसोम की पुटिकाएं क्या होती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं, इनकी पुटिकाएं जो होती हैं वो फट जाती और एंजाइम स्रावित होने ही, इसी से एंजाइम भी निकलने लगता है और अपनी कोशिकाओं को वो पाचित कर देते। जैसे उपापचय मतलब जब आप कोई डाइजेस्ट सही से कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसी तरीके से ये जो पुटिकाएँ होती हैं इनकी क्या होंगी, ये फट जाएंगी और एंजाइम इसमें से स्रावित होता है और अपनी कोशिकाओं को ये पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम, अब देखिए जैसे कभी कभी होता नहीं है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, कि क्या कर रहे हैं, कोई खा रहे हैं, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो यही चीज़, इसलिए देखिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है ना। क्षतिग्रस्त हो जाना मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्षतिग्रस्त हो जाना मतलब एकदम बिखर जाना, टूट जाना, ढीला पड़ जाना, है ना। तो ऐसे समय लाइसोसोम की जो बर्ड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाएंगी और एंजाइम इसमें से निकलने लगते हैं, ठीक है, और अपनी कोशिकाओं को ये पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कि कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो कोशिका की आत्मघाती थैली
क्योंकि लाइसोसोम से क्या होती हैं उपापचय प्रक्रियाओं में, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएँ फट जाती हैं, एंजाइम स्रावित होने लगते हैं और वो अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पढ़े भी है अंतर दोनों में। देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, आकार व आकृति निश्चित करने के लिए, देखिए क्या होता है, पादप कोशिका आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में उनका शेप और साइज एक निश्चित करने के लिए क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और आकार क्या होता है जंतु कोशिका का, अनिश्चित होता है। लाइसोसोम किसमें, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं। सब में नहीं पाए जाते, ध्यान दीजिएगा लाइसोसोम के बारे में। देखिए प्लांट कोशिका में जो है पादप कोशिकाएं नहीं, क्योंकि ये अब इसका भी रीज़न अगर आप जानना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे डाइजेस्ट वो भोजन करते हैं, लेकिन उनको हवा पानी से, एटमॉस्फेयर से सारी चीज़ें मिलती हैं ना प्लांट पेड़ पौधों को, तो उनमें तो कोई डाइजेशन की बात तो आती नहीं है, तो इसलिए और उनमें कोई काम भी नहीं है ना। और जो जंतु कोशिका एनिमल सेल हैं, जीवित कोशिकाएँ हैं, है ना, जीव जंतु जो भी हैं, ठीक है, उन सभी में क्या होती हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं। ठीक है, पादप कोशिका में 4 टाइप से ऐसे होती, चतुर्भुजाकार होती हैं, है ना। और इसमें जंतु कोशिका को कोई आकार नहीं होता है, ये विभिन्न आकार की होती हैं। गाल्जी उपकरण इनमें क्या होता है, पूरा विकसित होता है प्लांट कोशिका में, और गाल्जी उपकरण उपस्थित व पूर्ण विकसित, इसमें जो है गाल्जी, सॉरी मैं बता दूं, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, पादप कोशिका में गाल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं है, पूरा विकसित नहीं होता पादप कोशिका में, बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। और जंतु कोशिका में क्या होते हैं, गाल्जी उपकरण उपस्थित व पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक सीक्वेंस वाइज मैं पढ़ा रही हूँ और इसको नोट करने पहले समझिए, कल मैंने नोट्स दिया था उसको लिखिए, फिर मैं कल आपको फिर नोट्स दूंगी, है ना। डेली लिखिए, डेली बनाइए, आप लोग लिखते नहीं हो, ये बहुत कष्ट की बात है। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग लिखते नहीं हो, पर अब लिखना भी शुरू कीजिए।